ईद उल अज़हा से पहले पहले आटे की खाली बोरी में नमक डालें, आपकी सबसे बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। क्योंकि आज मैं आपके साथ बगैर हाथ लगाए, बगैर मेहनत के, बगैर छुरी के ढेरों ढेर लहसुन, चाहे 5 किलो हो चाहे 10 किलो, 5 मिनट में छीलने के अमेजिंग तरीके लेकर आई हूँ। देसी लहसुन हो या बड़े वाला लहसुन हो, ईद उल अज़हा आने वाली है, इससे पहले पहले ये टूल अपने किचन में खरीद कर लाजमी रख ले। आपकी पैसों की, आपकी टाइम की बचत होगी, आपका शौहर आपसे खुश हो जाएगा। और अगर शीशों की क्लीनिंग के लिए महंगे महंगे क्लीनर लाकर आप थक चुके हैं तो बगैर पैसे खर्च किए सिर्फ 2 रुपए के इस पाउडर से ऐसा मैजिकल क्लीनर बनाएंगे जिससे पूरे घर के शीशे चमक जाएंगे। इससे ज़्यादा पावरफुल क्लीनर कोई भी आपको नहीं बताएगा और ऐसा पावरफुल फार्मूला बताएंगे जिससे किचन के ड्रेन में जो भी ब्लॉकेज है वो अच्छे से खत्म हो जाएगी। और ईद से पहले फर्नीचर और दरवाजों को चमकाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों से पॉलिश तैयार करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। ईद से पहले पहले ये सारे काम कर ले, वरना आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये तरीका हमें पहले मालूम होता। तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर कर दे। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जल्दी से पहली टिप शुरू करते हैं। पहली टिप ये है कि पूरे घर के शीशों को साफ करने के लिए महंगे महंगे हम क्लीनर लेकर आते हैं। क्योंकि घरों में, वॉशरूम में शीशे होते हैं, कमरों में होते हैं, टेबल के शीशे होते हैं, ड्रेसिंग के शीशे होते हैं, शीशे की खिड़कियां होती हैं। तो हमें हर चीज़ के लिए क्लीनर चाहिए होता है। बाजार के क्लीनर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और सही तरह से रिजल्ट भी नहीं देते। तो सिर्फ 2 रुपए के पाउडर से जीरो कॉस्ट क्लीनर बनाएंगे। क्योंकि सब चीज़ें आपकी किचन में मौजूद होती हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ग्लास क्लीनर की खाली स्प्रे वाली बोतल में हाफ बोतल पानी ऐड कर दिया है। और कोई भी डिश वाश जो आपके घर में हो 2 चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे और 2 ही चम्मच इसमें सिरका ऐड कर देंगे। और लास्ट में सिर्फ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला मीठा सोडा ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को डालकर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये ऐसा मैजिकल क्लीनर स्प्रे बन चुका है। महंगे महंगे क्लीनर से जान छुड़वाएं और बिलीव करिए, ये खुद मैं 3 से 4 साल से पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। इसका रिजल्ट अमेजिंग है। मैं आपके सामने सारे शीशों को लाइव साफ करके दिखाऊंगी कितने साफ़ सुथरे और चमकदार हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ड्रेसिंग का शीशा देखिए कितना मैला हो चुका है। स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद आपने किसी भी लॉन या मलमल के नरम कपड़े से या कागज़ से या न्यूज़पेपर से साफ़ कर लें। आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। इसी तरह हमारे डाइनिंग टेबल के शीशे होते हैं, बर्तनों वाली अलमारी के शीशे होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इनको भी मैं आपको सामने साफ़ करके दिखाऊंगी। देखिए कितने ज़बरदस्त साफ़ सुथरे चमकदार हो जाएंगे झटपट। सिर्फ देखिए इस तरह से स्प्रे करेंगे और फटाफट से ये साफ़ सुथरे हो जाएंगे। ये एक दफ़ा क्लीनर बना ले और पूरा महीना आराम से इस्तेमाल करें। आपकी जेब पर ज़रा भी भारी नहीं होगा। कोई भी चीज़ देखिए हमने बाहर से नहीं खरीदनी। मीठा सोडा, सिरका, डिशवॉश लिक्विड सब हमारे घरों में मौजूद होता है। और ये सिर्फ शीशों को ही नहीं, आप अपनी चूल्हों पर जमी चिकनाई, मैल, दाग धब्बों को सिर्फ एक क्लीनर से झटपट साफ़ कर सकते हैं। ये एक क्लीनर मल्टीपर्पज़ चीज़ों के लिए यूज़ करें। किचन काउंटर, किचन की अलमारियों, किचन की टाइल्स को अच्छे से साफ़ सुथरा चमका देगा। इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि ईद से पहले पहले ये क्लीनर ज़रूर बना ले। आपकी घर के सारे प्रॉब्लम का हल है। इसी तरह से फ्रिज को, अलमारियों को, एल्युमिनियम की खिड़कियों को ऐसे चमकदार बना देगा जैसे आपने सारी चीज़ों को अभी नया ही खरीदा है। मैं आपको लाजमी ये सजेस्ट करूंगी कि लाजमी एक दफ़ा ये क्लीनर बना ले। ईद पर आपके घर वाले, आपके मेहमान सब आपका चमकता घर देखकर खुश हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक भी कर दें। नेक्स्ट टिप बहुत ही हेल्पफुल है। पूरे घर के शीशों को तो हमने ईद से पहले चमका लेना है, लेकिन हम फर्नीचर को और दरवाज़ों को कैसे भूल सकते हैं, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। सिर्फ किचन में मौजूद चीज़ों से ज़बरदस्त पॉलिश तैयार करेंगे। जिसके लिए आपने लेना है सरसों का तेल, जितनी आपको ज़रूरत हो। फिर आपने इसमें नेक्स्ट चीज़ सिरका लेना है। क्वान्टिटी आपको बताती हूँ, 2 चम्मच अगर आप सरसों का तेल ले रहे हैं तो आपने 1 चम्मच सिरका लेना है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल अच्छा सा टेक्सचर नरम मुलायम सा आपने बना लेना है। इसको यूज़ कैसे करना है, फर्नीचर पर कैसे अप्लाई करना है। डोर पर यहाँ पर देखिए दरवाजे पर जो है छींटे पानी के लगे हुए हैं, निशान पड़े हुए हैं, गर्द गुबार है। तो पहले साफ़ कपड़े से सारी मिट्टी वगैरह को साफ़ कर लेंगे। तो ये सारे निशान इस पॉलिश से ख़त्म हो जाएंगे जो अभी हमने बनाई है। रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपने कोई रुई लेनी है या साफ़ सुथरा मलमल या लॉन का कपड़ा ले लें, इसमें डिप करके और इस कपड़े से हल्के हाथों से दरवाजे पर लगाते जाएंगे। इतने ज़बरदस्त तरीके से आपका दरवाज़ा चमकदार हो जाएगा। ईद से पहले पहले साफ़ सुथरे और चमकदार हो जाएंगे। आपके सामने मैंने देखे दरवाजे को साफ़ सुथरा चमकदार कर दिया। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे न्यू डोर है। आपका दरवाज़ा मिनटों में ज़ीरो कॉस्ट होम मेड पॉलिश से चमकदार हो जाएगा। तो आपने लाजमी ट्राई करना है। इससे ना सिर्फ दरवाजे, फर्नीचर भी आपके साफ़ सुथरे चमकदार हो जाएंगे। आई होप ये टिप आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दें। बेसन का पाइप बंद हो गया हो तो आपने सिर्फ मेडिसिन का यूज़ करना। अक्सर हमारे घर में बेकार एक्सपायर मेडिसिन पड़ी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं। लेकिन इनका बहुत ही ज़बरदस्त
पावरफुल तरीका आपसे शेयर करूंगी। कोई भी आइडिया आपने मिस मत नहीं करना। आज की वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो कुछ आपने एक्सपायर जो है गोलियां लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 गोलियां निकाल ली हैं। इनको अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पीस लेंगे क्योंकि ये बड़ी बड़ी गोलियां हैं। मैंने इसको यहाँ पर कुंडी डंडे वाला जो डंडा होता है ना, उसके साथ मैंने इसको कूट लिया है। आपने शापर में ये कागज़ में रखकर ना इस तरह से कूट लेना। अब एक सॉस पैन लेंगे और इसमें इन गोलियों को, जो पीसी हुई गोलियां ना, इनको डाल देंगे और जितना आपने सींग के लिए पानी चाहिए ना, उतना पानी आपने लेकर इसको चूल्हे पर चढ़ा देना है। और अगर काफ़ी ज़्यादा आपका पाइप ब्लॉकेज हो चुका है तो आपने इसके अंदर 1 चम्मच भर के नमक डाल देना है। नमक जो है बर्न ड्रेन को खोलने में बड़ा यूज़फुल है, तो लाजमी नमक डालना है। जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो थोड़ा सा आपने जो है इसमें सिरका डाल देना है। गरम गरम ही हमने ये पानी जो है सींग में डालना है। जितनी भी गंदगी वगैरह होगी, जितनी भी चिकनाई वगैरह होगी, चर्बी होगी, वो सारी पाइप के अंदर घुल जाएगी। मैं ये आपको गारंटी देती हूँ, सख्त से सख्त ब्लॉकेज भी इस पावरफुल फार्मूले से खुल जाएगी। नेक्स्ट ईद आने वाली है तो गोश्त धोते धोते वगैरह जो है चर्बी वगैरह फंस जाती है। तो आपने इस वीडियो को अभी से डाउनलोड करके रख लेना है ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई परेशानी ना हो। इस टिप को आपने लाजमी फॉलो करना। आगे ईद आ रही है तो इस टिप को अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूज़फुल है, गर्मी को लेकर है। आपको पता है गर्मी में सालन से रोटी नहीं खाई जाती तो चटनियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हमारे मैदे के अंदर जितनी भी गर्मी होती है दूर करती है, जिगर की गर्मी को दूर करती है और चटनी की वजह से भूख भी ज़्यादा लगती है, भूख को बढ़ाती है। तो ये चटनी लाजमी अपने घर में बनाकर फ्रिज में बनाकर रखें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए ना रखें, सिर्फ 2 से 3 दिन की बना कर रखे, फिर फ्रेश बना ले। यहाँ पर मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें जिनको मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अनारदाना भी है, इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। देसी लहसुन भी यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के बराबर लिया है। अनारदाना भी गर्मियों में किसी नेमत से कम नहीं है, ये भी मैदे की गर्मी को दूर करती है। यहाँ पर मेरे पास मट्टी की कुंडी है। मट्टी की तासीर जो होती है बहुत ठंडी होती है, तो इसमें यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं कूट लूँगी। पहले यहाँ पर मैंने अनारदाने को पीस लिया है, फिर यहाँ पर मैंने बाकी चीज़ें जो है सारी डालकर कूट लिए। 2 से 3 मिनट लगेंगे और हमारी ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो जाएगी। कच्चे बर्तन की ये जो कुंडी होती है ना, इसमें चटनी और ही ज़्यादा अच्छी है। इसकी चटनी की तासीर और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। ये चटनी कुदरत की तरफ से एक तोहफा है। लाजमी इस तरह से बनाकर बच्चे बड़ों को दे, बहुत ही मज़े की लगेगी। थोड़ी सी चटनी रोज़ाना अपने खाने सालन दालों के साथ बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो ये चटनी अगर आपको अच्छी लगे तो लाजमी से लाइक करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से चले नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि स्क्रबर के हवाले से है। ईद से पहले न्यू परचेज करके लाजमी इसे किचन में रख लें, क्योंकि आपके किचन में ईद पर इसका होना लाजमी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके पैसों की बचत करेगी, आपकी टाइम की बचत करेगी। बकरा ईद पर सबसे ज़रूरी चीज़ छुरियाँ होती हैं, जो कि लाजमी इस्तेमाल होती है। और क्या होता है, इनकी धार तेज़ नहीं होती, तो कोई भी राज़ी नहीं होता कि इसकी धार तेज़ करवाने के लिए बाजार ले जाए। तो आपने अपने किचन में इस टूल को लाजमी रखना है। जस्ट उठाएं जब भी ज़रूरत पड़े और इस तरह से मिनटों सेकंडों में इस तरह से अपने पैसों की बचत करें। छुरियों की धार को तेज़ कर लें। देखिए बड़े अमेजिंग तरीके से इनकी धार तेज़ हो जाएगी। तो गोश्त की कटिंग के लिए छुरियों की लाजमी ज़रूरत होती है। तो ईद वाले दिन आपके शौहर भी आपसे राज़ी हो जाएंगे, आपकी सास भी राज़ी हो जाएंगे और आपको खुश होकर इनाम भी ज़रूर देंगे। तो ये टाइम सेविंग और मनी सेविंग टूल है। तो चले फटाफट से नेक्स्ट यूज़फुल की टिप की तरफ चलते हैं। आज मैं आपके साथ बगैर हाथ लगाए, बगैर हाथ थकाए, बगैर छुरी के, बगैर मेहनत के लहसुन छीलने का तेज़ तरीन तरीके शेयर करूंगी, जिससे आप ढेरों ढेर लहसुन, चाहे 5 किलो चाहे 10 किलो हो, 2 से 5 मिनट में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आसानी से छील लेंगे। बकरा ईद से पहले आप इस तरह छील कर रख लेंगे तो आपकी टाइम की बचत होगी। इसमें ज़्यादातर देसी लहसुन है और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने इसमें मोटे वाला लहसुन भी शामिल किया है। इतना ज़्यादा देसी लहसुन को छीलते छीलते नाखूनों और हाथों में दर्द होने लग जाता है। तो मैं आपसे 3 ज़बरदस्त झटपट तरीके शेयर करूँगी। सबसे पहले लहसुन यहाँ पर चाहे 5 किलो हो या 1 किलो लहसुन को इस तरह से खोलना शुरू कर लें। सारे लहसुन की कलियों को अलग कर लेंगे। इसमें से सारे जो डंडल का कचरा है उसे मैंने अलग कर लिया है। बकरा ईद पर लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो अभी से ढेर सारा लहसुन छील कर पेस्ट महफूज कर लेंगे। वो कैसे, इसके लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें। फिर इसको खुले बर्तन में डालना है और इसको इस तरह से झटक कर सारे छिलके सेपरेट कर लेंगे ताकि आसानी हो सके। अब मैं आपको 3 तरीके से बगैर हाथ लगाए 5 मिनट में फटाफट देसी लहसुन छीलने के तरीके शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने इसमें से 2 हिस्से लहसुन के निकाल लिए हैं और बाकी का जो 1 हिस्सा लहसुन रह गया है उसमें 3 चम्मच जो है गंदम का आटा लेंगे, लहसुन के हिसाब से डालेंगे और 2 चम्मच नमक भर के डालेंगे। अब यहाँ पर हाथों से 2 से 3 बार जो है लहसुन को अच्छे से आटे और नमक में मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चाहिए एक थैला, लेकिन जो थैला है वो आपने कपड़े का थैला या कुशन अगर आप कोई यूज़ कर रहे हैं तो वो इस तरह का यूज़ नहीं करना। और अगर आप कुशन यूज़ करना ही चाहते हैं या थैला तो वो सख्त जीन्स की तरह का कपड़ा हो। अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आटे की खाली बोरी जिसे गट्टू या थोड़ा
भी कहते हैं, साफ़ सुथरा सा ले लें। इसमें आपने जो है ये लहसुन डालना है जिसमें हमने आटा और नमक शामिल किया है। और मैंने ये आटे की बोरी इसीलिए रखी हुई है, इसी में हमें हमेशा जो है सारा देसी लहसुन जो होता है ना वो इसी तरह से इसी में बनाती हूँ। अब इसको टाइट सा आपने कर लेना है, चाहे तो आप आगे से गिरा बांध लें या इस तरह से गोल घुमाकर मजबूती से पकड़ लें ताकि जो लहसुन है जब हम इसको मसलें तो ये बाहर ना निकले। अच्छा जी, अब आपने याद रखना है कि इसको आपने काउंटर पर या मार्बल पर बिल्कुल नहीं मसलना है, क्योंकि इसका वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, टाइम ही वेस्ट होगा। मैं इसको छत पर ले जाऊँगी, छत पर इस तरह के सख्त फर्श या सीमेंट पर आपने इसको मसलना है। ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हल्के हाथों से इसको 304 मिनट आपने जस्ट मसलना है, ज़्यादा ज़ोर से आपने इसको नहीं मसलना है वरना जो लहसुन है वो टूट जाएंगे। सारी तरफ से आपने सॉफ्टली घुमा घुमा कर इसको मसलना है ताकि जो है आटे और नमक की वजह से ईजिली सारे छिलके सेपरेट हो जाए। बहुत ईजी तरीका है, आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जस्ट 5 मिनट ही आपके लगेंगे और आगे वाला तरीका भी बहुत ईजी है। इस तरह से बकरा ईद से पहले लहसुन छील कर किस तरह से ग्राइंड करके फ्रीज करेंगे कि आपका लहसुन 6 माह तक बिल्कुल फ्रेश रहे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। ये देखिए हमारा लहसुन जो है छील चुका है। अब इसमें जो आटा और नमक और छिलके हैं इनको सेपरेट करने के लिए किचन में मौजूद ये फ्राई वाला जो चमचा होता है ना, इससे आप बड़ी आसानी से छान कर छिलकों को और आटे को निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए छोटा बड़ा जो है लहसुन वो कितनी आसानी से हमने निकाल लिया है और जो कचरा है वो नीचे अलग निकल चुका है। यहाँ पर अब आपको लहसुन भी दिखाती हूँ। ये लहसुन हमारा जो है कितना छिला है, 90% जो छिलके ये उतर चुके हैं और कुछ इसमें से जो रह चुके हैं छोटे छोटे जो लहसुन, ये भी जो है आटे की बोरी में मसलने की वजह से इनका छिलका आराम से जो है रिमूव हो जाएगा। कुछ भी मैंने आपसे छुपाया नहीं। यहाँ पर आपके सामने देखे जो है 90% लहसुन छील चुका है और जो थोड़े से रह चुके हैं ये इतनी इसमें रगड़ की वजह से इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि आप आराम से इनको हाथों से छील सकेंगे। अच्छा जी, अब ये जो हमने लहसुन छीला हुआ है इसमें अभी भी आटा और नमक लगा हुआ है, तो इसको आपने अच्छे से वॉश करके स्ट्रेन में रख देना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक हिस्सा लहसुन की कलियाँ जो हमने अलग करके रखी थी उसमें 1 चम्मच सरसों का ऑयल लगा देंगे। 3 हिस्से हमने किए थे ना, एक हिस्से में हमने आटा और नमक से लहसुन के छिलके उतार लिए और एक हिस्से में जो है हम सरसों का ऑयल लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है सरसों का ऑयल लिया है और इसको अच्छे से जो है आपने इस सारे लहसुन पर लगा लेना है। अभी इसे तेज धूप पर आपने रखना है। मैंने यहाँ पर 15 से 20 मिनट रखा है। इसका छिलका क्रिस्पी क्रंची सा हो चुका है। आपके पास टाइम हो तो आपने इसे 1 घंटे तक धूप में रखना है तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहले की तरह इसे आटे की खाली बोरी में डालकर टाइट सा करके छत पर ले जाऊंगी और छत पर मैंने इसको सख्त फर्श पर मसला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लहसुन कितना छील चुका है। पहले तरीके में जस्ट 3 से 4 मिनट ही मसला था और बड़े आराम से छिलके रिमूव हो गए थे, लेकिन इस तरीके में 10 से 12 मिनट मसलेंगे तो छिलके रिमूव होंगे। और देखिए इस तरह से झटक कर फिर आपने छिलकों को बड़ी आसानी से निकाल लेना है, बड़े बर्तन में झटकना है। इस तरीके से 70 से 80% छिलके रिमूव हो चुके हैं। तो अभी वीडियो को स्किप नहीं करना। तीसरे तरीके में भी आपसे शेयर करूंगी कि उसमें कितने जल्दी छिलके रिमूव होते हैं। तीसरे तरीके में आपने गर्म पानी लेना है और इसमें 1 चम्मच मीठा सोडा, खाने वाला जो मीठा सोडा होता है वो लेंगे और 1 चम्मच आपने इसमें भरकर नमक शामिल कर देना है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तीसरा हिस्सा जो हमने लहसुन की कलियों को अलग करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए ये अच्छे से फूल चुके हैं। वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप हाथों से इसकी छिलके उतारें क्योंकि ये बड़े इजीली छिलके उतर जाएंगे क्योंकि इनके छिलके सॉफ्ट हो चुके हैं। लेकिन हम बगैर हाथ लगाए बगैर मेहनत की तरीका शेयर कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि पहले की तरह सख्त जो कुशन या जो है मेरी तरह आटे की साफ़ सुथरी बोरी में डालकर इसको छत पर आपने इसको अच्छे से मसलना है। तो देखिए इस तरह से मैं आपको ये बताऊँगी कि 50-50% जो है वो लहसुन के छिलके उतरे हैं। तो अब इन आटे की बोरी में से जो है लहसुन को हमने एक साफ़ सुथरे बॉल में पानी में इसको शामिल कर देना है और इसके छिलके ऊपर आ जाएंगे खुद ब खुद और लहसुन नीचे बैठ जाएगा। तो आपने इस तरह से छिलके निकाल लेने हैं। तो मैं आपको ये देखिए आपके सामने बता रही हूँ, ये देखिए 50% जो है छिलके उतर चुके हैं और बाकी रह चुके हैं जो कि बहुत मसला बन चुका है। लेकिन आप परेशान ना हो, इनके छिलके इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि आप इनको हाथों से ही छीलेंगे तो ये अच्छे से छिलके उतर जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों तरीक़ों से लहसुन छीलना बता दिया और ये भी बता दिया कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेस्ट है। तो चलें अब इस तरीके से ढेर सारा हमने लहसुन तो छील लिया है, लेकिन इस ढेर सारे लहसुन को 6 माह तक आपने किस तरह से फ्रीज़ करके रखना है, ये हरा ना हो, इसमें स्मेल ना हो, इसकी खुशबू यूं ही रहे। तो इसका पेस्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, लहसुन को जग में, जो जूसर का जग होता है उसमें एक दफ़ा यहाँ पर मैंने सारा देसी लहसुन और मोटा लहसुन जो है ना वो सारे का सारा शामिल कर दिया है।
ये याद रहे कि जिस जग में आपने पेस्ट बनाना है वो बिल्कुल ड्राई हो, आपका लहसुन भी बिल्कुल ड्राई हो, तभी फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि मोस्टली लहसुन ड्राई ना हो तो उसमें मौजूद नमी या मॉइस्चर फंगस का सबब बनता है। अब यहाँ पर मैंने 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है पेस्ट बनाने के लिए। पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। ये कुकिंग ऑयल ना सिर्फ इसकी प्रिजर्व करेगा बल्कि पेस्ट बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर 1 चम्मच नमक डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लहसुन छील कर 1 किलो तक है तो इस हिसाब से 4 चम्मच ऑयल और 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला। तो देखिए इस तरीके से आपने बीच में 2 से 3 बार जो है जग में इसको ऊपर नीचे करना है ताकि पेस्ट बनाने में कोई मुश्किल ना हो। और अगर ज़रूरत महसूस हो तो पेस्ट बनाते वक्त 1 चम्मच ऑयल और डालकर पेस्ट बना सकते हैं। आपने ध्यान रखना है कि पेस्ट बनाते वक्त पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं करना। तो देखिए कितना ज़बरदस्त स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो चुका है। और अगर आप इसी तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका पेस्ट का यही कलर रहेगा, 6 माह तक ये हरा नहीं रहेगा, स्मेल नहीं इसमें आएगी और यही कलर बरकरार रहेगा। और फिर आपने इसको किसी शीशे के जार में या एयर टाइट जार में बिल्कुल एयर टाइट करके बंद करके फ्रीज़र में रख देना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दे, फैमिली फ्रेंड में जरूर से शेयर भी कर दे। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दे। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।